अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ चेज़अप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मैंने और सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है वो शेयर की जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी शॉपिंग और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं चेज़अप में क्या माहौल जोहल है। और चेज़अप पे ऑफ़ लगी हुई है कपड़ों पे, जूतों पे, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी मैं कि क्या कपड़े हैं, किस तरह के ड्रेस वगैरह हैं, तो वो भी आप लोग साथ देखिएगा। तो चलते हैं मैंने कुछ ग्रोसरी लेनी थी तो सोचा हम पहले ऊपर जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करके फिर नीचे ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे और वो लेंगे। तो पहले मैं जाऊँगी ऊपर और चलें जी, चलते हैं ऊपर हम। ऊपर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इन ड्रेसेस पे जो कि थोड़े फैंसी ड्रेस थे, लेकिन इन पे कोई ऑफ़ वगैरह नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इनको छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे ऑफ़ है और किन पे नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। चेज़अप का ये फ़ायदा, यहाँ पे आके आपको दुनिया की कोई भी चीज़ ख़रीदनी है यहाँ पे मिल जाएगी। शॉपिंग के लिहाज से तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और ये बैग देखे, बैग बहुत खूबसूरत है। चेज़अप के बैग मुझे बहुत ही पसंद आते हैं और रीज़नेबल भी होते हैं। मतलब आजकल जिस तरह इतने महंगे बैग हैं, तो बाहर की निस्बत यहाँ के बैग थोड़े मुझे अफोर्डेबल लगते हैं। और ये वाला बैग आजकल इतना ट्रेंड में है और सेम ऐसा बैग मेरा भाई तुर्की से लेके आया है और बहुत खूबसूरत बैग है ये और बहुत ट्रेंड में है आजकल। तो मुझे चाहिए था एक शैम्पू। तो यहाँ पे मैं डव शैम्पू देख रही थी क्योंकि मैं डव ही यूज़ करती हूँ, मेरे घर में सभी डव यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाली बॉटल जो है ना वो अच्छी रहती है, मतलब फैमिली के लिहाज से अगर सबने यूज़ करना हो। तो मैं यहाँ पे ये शैम्पू देख रही थी कि कौन से वाला लूँ, कौन से। अपने बालों की अकॉर्डिंग आप जो है ना वो अपना शैम्पू करें। स्किन के रिलेटेड आपने कोई चीज़ लेनी हो या वैसे भी। तो यहाँ मेरी नज़र पड़ी इस शैम्पू पे जो कि है मैकले लंदन। और ये वाला शैम्पू जो है मैंने इकरा को यूज़ करते हुए देखा था। ब्लॉगर है जो इकरा कंवल, उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला शैम्पू ट्राई किया जाए कैसा है। मैकले, और इसमें भी ये बड़ी बॉटल जो है वो अवेलेबल थी 1000 ml वाली। तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। पिंक वाला जो है वो मैंने लिया और यकीन माने बहुत ही अच्छा शैम्पू था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अफोर्डेबल भी है। मतलब डव का जो 100 ml वाली बॉटल थी ना वो थी 2000 की और ये थी आई थिंक 1250 की ये थी। कितना ज़्यादा मतलब प्राइस का फ़र्क था और शैम्पू इतना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। चेज़अप से इजीली आपको मिल जाएगा। मैंने तो चेज़अप में ये देखा और बस मैंने ये ले लिया कि चलो जी ये ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा शैम्पू था और ये वाली शैम्पू तो हमारी मतलब माओ ने, दादियों ने भी यूज़ किया हुआ है और अभी भी है। मैं हैरान हो रही थी देख के कि अभी भी ये शैम्पू है और ये बहुत अच्छा शैम्पू होता था, बहुत अच्छा। सैमसॉल ट्रिज़ में भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे मैकले का इतना मज़ा आया ना, बहुत ही अच्छा शैम्पू है। इतने ज़्यादा सिल्की और शाइनी बाल इससे हुए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी ज़रूर ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं कपड़ों की तरफ। और कपड़ों पे लगी हुई थी 30% ऑफ़, और जो कि
काफ़ी रिज़नेबल थे, मुझे बहुत रिज़नेबल लगे। मतलब 1800 2000 का आपको यहाँ से 2 पीस सूट मिल रहा था चेज़अप में। तो भाई बहुत ही अच्छी जो है ना मुझे सेल लगी थी, कपड़ों पे जो लगी हुई थी। और किसी चीज़ पे भी मुझे नज़र नहीं आई, कपड़ों पे सेल नज़र आई और ये हम बस देखना स्टार्ट हो गए थे कपड़े। और ये कुर्ते थे, कुर्ते भी 1200-1300 या 1400 इस तरह लगे हुए थे 30% ऑफ पे। और ये वाला मुझे कुर्ता बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत स्टाइलिश सा बना हुआ था। वीडियो में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, शॉर्ट था और थोड़ा स्टाइलिश सा बना हुआ था। तो बस ये हम उठाते हैं, ये हमने लिया। और 30% ऑफ पे था और काफ़ी रीज़नेबल ये मुझे मिल गया था। तो हम लेते हैं ये। और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े। यहाँ पे मतलब गर्म भी थे और कुछ लोन के भी थे, मिक्स मौसम वाले कपड़े थे। मतलब गर्मियों के भी थे, सर्दियों के भी थे और इसी तरह मिक्स ही थे। नॉर्मल मौसम के लिए भी थे और सारे ही मतलब यहाँ पे थे। और स्वेटर थे, जर्सियाँ थी, उन पे भी ऑफ़ लगा हुआ था सब चीज़ों पे। यहाँ की पैंट्स भी बहुत कमाल होती हैं। और ये ट्राउज़र जो है वो मुझे इतने रीज़नेबल नहीं लगे, क्योंकि स्टाइलों पे ट्राउज़र 50% ऑफ पे मिल रहा है 600 का, 600-700 का। और यहाँ पे थोड़े मुझे मतलब महंगे ही लग रहे थे, 1000 की रेंज में मतलब ट्राउज़र था। तो ये मुझे इतना कोई ख़ास रीज़नेबल नहीं लगा भाई, मुझे तो नहीं लगा। बाकी हो सकता है किसी को लगे, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। उस हिसाब से आप लोग देख लिया करो। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, सो मैंने वो आपको दे दी है। और ये देखिए, ये कलरफुल सा कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे कुछ वेस्टर्न कपड़े भी नज़र आए। आपको पता है आजकल कितना ज़्यादा इन हुआ हुआ है कॉर्ड सेट बहुत इन है आजकल। हर लड़की ने पहना हुआ है, हर लड़की ने। और यहाँ पे कॉर्ड सेट जो थे बहुत ही रिजनेबल थे। ये तो कुर्ते वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड सेट भी थे जो कि काफ़ी रिजनेबल थे। 2500-3000 की रेंज में कॉर्ड सेट थे। किसी भी ब्रांड पे आप कॉर्ड सेट देख लो, आपको 5000-4000 से कम नहीं मिलने वाला। और यहाँ 2500-3000 की रेंज में थे और जो कि मुझे वही रिजनेबल लगे थे। कॉर्ड सेट आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हुए हैं, बहुत इन है। ये आ गए हैं जी कॉर्ड सेट, जिनकी मैं बात कर रही थी आपसे। हर कलर में यहाँ पे मौजूद थे और स्टफ़ भी इतना प्यारा था। मैं सिल्क का स्टफ़ था। और वो सिल्क होती है ना जो एक तो चिपकने वाली होती है, वैसी सिल्क नहीं थी, थोड़ी मोटी सिल्क होती है, बड़ी अच्छी वाली वो थी। और यहाँ पे पैंट्स पे भी ऑफ लगा हुआ था और पैंट्स भी काफ़ी रिजनेबल मिल रही थी। 1800, 1700, 1800 की रेंज में पैंट्स थी। तो चले जी, हम अब चलते हैं आगे। आगे आप ये देखें, ब्यूटीफुल से खूबसूरत से बैग बहुत प्यारे हैं। मुझे तो चेज़अप के बैग बहुत पसंद है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। और हर वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है चेज़अप में। मुझे आके शॉपिंग करने का इतना मज़ा आता है कि आपको एक ही जगह पे
तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ भी आपने लेना हो यहाँ पे मिल जाता है। तो हम आए हैं यहाँ पे हेयर केयर की तरफ थोड़ा, और ज्वेलरी की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो मैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर उठाती हूँ, मतलब लेती हूँ, उठाती मतलब नहीं, ख़रीदती हूँ, सॉरी। तो इस वजह से मैं ज्वेलरी की तरफ गई ही नहीं। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही कमाल चीज़ नज़र आई, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे थे नाइट सूट इतने प्यारे थे, मतलब इतने कंफर्टेबल, खुले डुले से। ये देखें, ये इतना खुला डुला सा नाइट सूट था, और ये रीज़नेबल थे, ये भी काफ़ी रीज़नेबल थे। इनकी प्राइस आई थिंक 2000 के अंडर थी। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन रीज़नेबल ही थे और इतने कंफर्टेबल थे, खुले खुले, वो खुली शर्टें होती है ना लॉन्ग, वो वाली थी, और बड़ी कमाल के, मतलब ये थे, नाइट सूट थे। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, बॉडी स्प्लैश, चेज़अप के बॉडी स्प्लैश, ये वाले जो इस दफ़ा आए थे ना, हर दफ़ा मैं यहाँ से बॉडी स्प्लैश ज़रूर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये वाले जो बॉडी स्प्लैश आए थे ना, पहले छोटी बॉटल आती थी, अब ये वाले एक तो बड़े थे और इतनी खूबसूरत स्मेल थी। जो भी मैं पकड़ रही थी मेरा वही लेने को दिल कर रहा था, जो भी मैं पकड़ रही थी। इसकी प्राइस थी 700, मतलब सारों की, कोई भी, मतलब आप लो 700 का एक। तो ये जो मैंने ये मेरे हाथ में जो इस वक्त है ना बॉडी स्प्लैश, ये तो कमाल ही था। ये बॉडी मिस्ट थे, कुछ बॉडी स्प्लैश थे, और बहुत ही अच्छे थे। इतनी कमाल की खुशबू थी इनकी, और मुझे ना बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू, स्ट्रॉन्ग जो होती है ना, वो नहीं पसंद है मुझे। बहुत लाइट और हल्की हल्की सी जो प्यारी सी खुशबू आ रही होती है ना, मुझे वो पसंद है। और यहाँ पे मतलब हर किस्म के थे, बहुत ही कमाल के थे। और हम लड़कियाँ मेकअप की तरफ ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बस दूर से ही मैंने देखा, क्योंकि मेकअप की तरफ भी जाओ तो बहुत बड़ी लड़कियां बहुत ही पैसे ज़ाया करती हैं, बहुत ही पैसे ज़ाया करती हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ, इसलिए मैं मेकअप से थोड़ा दूर ही रही। और ये यहाँ पे मुझे जो डव के बॉडी स्प्रे नज़र आए, बहुत सारे फ्लेवर थे इसमें, इतने प्यारे प्यारे इनकी स्मेल थी। मैंने मतलब चंद एक दो ही देखे हैं फ्लेवर्स में यहाँ पे, लेकिन आज मुझे इतने फ्लेवर नज़र आए और मेरा ये भी लेने को दिल कर रहा था। और ये गर्मियों में इनकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, और ये कोकोनट वाला बहुत ही अच्छी, इसकी स्मेल इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। पर मैंने ये नहीं ख़रीदा, मैंने सोचा चलो गर्मी में ही ख़रीदेंगे, अभी इसको रहने दो, अभी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मेरे पास बहुत ही हैं ये बॉडी स्प्लैश वगैरह और परफ्यूम्स वगैरह, तो ये मैंने नहीं लिया। तो हम आगे चलते हैं अब। तो यहाँ अब हम आ गए थे स्किन केयर की तरफ। स्किन केयर की एक दो प्रोडक्ट लेनी थी मैंने। सबसे पहले मैंने ली डर्माशाइन की ये वाली एलोवेरा जेल ली। तो मुझे यहाँ पे नज़र आया डर्माशाइन का आवाकाडो स्क्रब था, और स्क्रब जो है ना ये बहुत अच्छा था। इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत ही बारीक से पार्टिकल से, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। और ये मुझे चेक करवा रही थी। मैं हमेशा अपनी स्किन के रिलेटेड कोई भी चीज़ ख़रीदूँ, मैं उसको चेक करके फिर लेती हूँ, कि एक तो मैं ऊपर से भी सारा कुछ पढ़ती हूँ कि ये मेरी स्किन के लिहाज से ठीक है या नहीं, और मैं चेक भी करती हूँ। अब मुझे स्क्रब जिसमें बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, डर्माशाइन का जो पीच वाला स्क्रब है ना, उसमें बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए नहीं अच्छे होते, लेकिन इसमें इतने बारीक थे कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, और आपके जो ओपन पोर्स वगैरह होते हैं उनको भी क्लीन करते हैं। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी जो प्राइस है वो थी 650, और ये भी मैंने ख़रीद लिया। ये जो मेरे हाथ में पीच वाला है ना, ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, मैंने वीडियो में भी शायद आपको बताया होगा, डर्माशाइन की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें
मैंने आपको दिखाया था। इसके जो पार्टिकल है ना वो थोड़े मोटे हैं, लेकिन ये जो आवाकाडो वाला था इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी थी और इसमें बहुत ही बारीक पार्टिकल्स है जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं और क्लीन भी करते हैं, डेड स्किन को रिमूव करते हैं, आपके ओपन पोर्स को भी क्लीन कर देते हैं। तो ये भी मैंने लिया। इसके बाद ये वाले नाइट सूट आप देखें, इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब बहुत ही खूबसूरत थी। इनके जो प्रिंट है ना ये देखें, ये हार्ट वाला और ऊपर लव लव लिखा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे अक्सा को ख़रीदना था एक नाइट ड्रेस, मतलब टी शर्ट और ट्राउज़र, और वो अपने लिए ये देख रही थी। ये भी बहुत प्यारा था। और फुल स्लीव्स वाले जो होते हैं ना वो ठीक रहते हैं। फुल स्लीव्स वाले मतलब आप गर्मी में पहन सकते हो, सर्दी में पहन सकते हो। और स्टफ़ इनका बहुत अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट सा जो स्टफ़ होता है ना वो था। तो ये वो अपने लिए देख रही थी। तो अब हम चलते हैं आगे जूतों वाली साइड पे और जूते आपको दिखाते हैं। चेज़अप के जूते मुझे बहुत पसंद है और इतने अच्छे रहते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा जो एक्सपीरियंस है चेज़अप के जूतों का वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने चेज़अप के जूते यूज़ किए हैं, मैं पहनती हूँ, बल्कि मैं ख़रीदती हूँ। अभी भी मैंने ख़रीदा यहाँ से, बहुत ही अच्छे रहते हैं भाई, टूटता नहीं जूता चेज़अप का। मतलब अच्छे वाला आप लो, लोकल वाले भी लगे होते हैं लेकिन आप अच्छे वाले लो। और ये जो थे सारे समर के जूते थे, सैंडल्स वगैरह थी, इन पे ऑफ़ लगा हुआ था, 30% आई थिंक ऑफ़ था। और बहुत प्यारे प्यारे जूते थे। और इससे पहले जब मैं आई थी बहुत ही वैरायटी थी, अब तो मतलब बहुत कम हो गई थी। ज़ाहिर है सेल लगी हो तो हर कोई ख़रीदता है, जूतों में बहुत अच्छी सेल होती है। इनकी ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब चेज़अप में आपको हर प्राइस में चीज़ मिल जाती है। मतलब कम प्राइस में, थोड़ी नॉर्मल प्राइस में, थोड़ी ज़्यादा प्राइस में भी आप मतलब हर बंदा यहाँ से शॉपिंग कर सकता है अपने बजट के हिसाब से। ये चेज़अप की बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अच्छी लगती है ये चीज़ कि आपको एक जगह पे हर मतलब आपकी रेंज में चीज़ें आ जाएं आपके बजट के हिसाब से। ये वाले जूते बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ये आप देखें। और ये बहुत रीज़नेबल थे, 1200 1200 या 1300 की रेंज में ये सारे जूते लगे हुए थे। आई थिंक मेरे लिहाज से तो ये बहुत ही रीज़नेबल थे, मतलब ठीक थे। और ये भी देखें, ये चप्पलें इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब लोनों के सूटों में आप के नीचे आपने पहने हो तो ये चप्पल्स बहुत अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। तो ये थे सारे जूते, आप देखो।
ऊपर से तो शॉपिंग हो गई थी हमारी डन और करवाते हैं हम बिल। और ये देखें इतना रश था इधर बिल करवाने वक्त, यहाँ आके जो दिमाग फिर ख़राब होता है ना बंदे का। और गुस्सा मुझे इतना आ रहा था कि 2-3 काउंटर बंद थे, क्लोज थे। मतलब किस लिए आप लोगों ने रखे हुए हैं जब आपने वो क्लोज ही करने हैं। तो खैर हमारा बिल हो गया और अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे से अब हम करेंगे ग्रोसरी की शॉपिंग, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं हम नीचे। सबसे पहले लेंगे हम ट्रॉली ले ली हमने यहाँ पे। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी शॉपिंग। ये वाली पहले ट्रॉली हमने ली, वो ख़राब थी, अब दूसरी ली। तो अब हम चलते हैं आगे। और ग्रोसरी की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, और ज़्यादातर ये सारी शॉपिंग ग्रोसरी वगैरह की अम्मी ही करती हैं। और इस दफ़ा मैं और अक्सा आई थी कि चले हम शॉपिंग कर लेते हैं ग्रोसरी की। तो सबसे पहले हमें चाहिए था ऑयल, जो कि यहाँ पे सूफ़ी ऑयल ही नहीं था है। और इतना मैंने ढूंढा लेकिन यहाँ पे सूफ़ी ऑयल मौजूद ही नहीं था। इतना गुस्सा आ रहा था, हर किस्म का ऑयल यहाँ पे पड़ा हुआ था, लेकिन जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। हम सूफी ऑयल ही यूज़ करते हैं और कोई हम नहीं यूज़ करते। बहुत अच्छे अच्छे भी और होंगे, लेकिन आप जो यूज़ करते हो ना, मतलब बड़ी कैन थी, एक कैन वगैरह थी यहाँ पे। ये मुझे सूफ़ी का मतलब एक नज़र आ गया कॉटन, ये कॉटन हमें चाहिए था, लेकिन इसमें भी 2-3 ही पैकेट थे, लेकिन ये फुल कॉटन हमें चाहिए था तो हमें नहीं मिला। इसमें भी 1-2 ही सिर्फ पैकेट था। तो फिर हमने सोचा कि मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे ये वाले ही पैकेट हमें मिल जाएं तो ये ले लेते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ एक ही पड़ा हुआ था। तो छोड़ते हैं हम इस ऑयल को और आगे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या लेना है। यहाँ से हमने जो भी शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत वो शॉपिंग की। अब मैं हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकी इस वजह से कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, और फिर लोग बोर ही हो जाते हैं कि एक एक चीज़ अगर हम पकड़ पकड़ के दिखाएं, तो इस वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। लेकिन यहाँ पे आओ तो दिल करता है हर चीज़ ही ले लो, क्योंकि हर चीज़ ही यहाँ पे अवेलेबल होती है। हर चीज़ आपको तो पता ही होगा। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, वही हम लेंगे जो हमें ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। और खाने पीने वाली चीज़ों पे तो नज़र ना ही पड़े तो ही अच्छा है, दिल करता है सब कुछ ही ले लो। तो आगे चलते हैं हम। आगे मैं जा रही थी थोड़ी मतलब यहाँ से ग्रोसरी तो हो गई थी, अब थोड़ी मुझे सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो लेनी थी। तो मैं उस साइड पे जा रही थी कि जो थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह लेनी है। यहाँ पे सब्जियां बिल्कुल फ़्रेश और साफ़ सुथरी मिलती हैं, और प्राइस भी मैंने हिसाब लगाया कि जी कम ही होती है। दुकानों वालों ने तो अपना ही रेट लगाया होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कम लगती है प्राइस। अब ये वाला लहसुन हम यहाँ से लेके जाते हैं जो पील हुआ होता है, छिलके वगैरह के बगैर होता है, और ये बहुत इजी रहता है। आपको खाना बनाने में फ़ौरन से निकालो फ्रीज़र में से और बस ये खाना बनाना शुरू कर दो। ये वाला लहसुन यहाँ से हम ख़रीदते हैं, जो कि काफ़ी मुझे मतलब मज़ा आता है इसका, और काफ़ी मुझे रीज़नेबल लगता है। अब आप ख़रीदोगे तो आपको शायद खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं इसकी प्राइस आपको क्या ही बताऊं, लेकिन ये लहसुन ख़रीदा। यहाँ मैं चेक कर रही थी कि कौन सा पैकेट लूँ जिसमें ज़्यादा लहसुन हो मतलब वेट में ज़्यादा हो। तो ये मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। तो यहाँ से हम लेते हैं लहसुन और चलते हैं आगे। सब्जियां बहुत फ्रेश होती हैं यहाँ पे, देखें आप
आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी फ़्रेश सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पे, सारी वेजिटेबल्स बहुत फ़्रेश होती हैं। और यहाँ पे चाहिए था प्याज देख रही थी मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे प्याज देख के मेरा तो दिल ही टूट गया। प्याज बहुत खूबसूरत था, लेकिन देसी वाला हमें चाहिए था, जो रेड होता है ना, वो ये चाइना का प्याज होता है, तो ये वाला नहीं था चाहिए हमें, रेड वाला चाहिए था। और प्याज यहाँ पे भाई बहुत रीज़नेबल था। आजकल प्याज का रेट तो आसमान छू रहा है, और यहाँ पे बहुत फ़र्क था दुकानों की निस्बत, और इस प्याज का प्राइस का बहुत फ़र्क था। यहाँ हम करवाएंगे वेट और लगवाएंगे स्लिप वगैरह चीज़ों पे, तो स्लिप हमारी लग चुकी थी। और अब चलते हैं हम आगे इसको रख के, और आगे हम देखते हैं हमने क्या ख़रीदना है। चलें जी आगे चलते हैं। और चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है इस स्टॉल पे, और मैं बस वहीं पे रुक गई। यहाँ पे मतलब वो थे हर किस्म की मैकरोनी हर फ्लेवर में, और स्पैगेटी वगैरह थी, रशियन सैलड था। और मेरा दिल कर रहा था इसको मैं पहले लूँ, पर मुझे याद आया पहले मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, फिर ये लूँगी लास्ट में। तो मैकरोनी लेनी थी मुझे, और वो मैकरोनी लेते हैं हम, और फिर बाद में आके हम ये ट्राई करते हैं कि कैसा है। फ़र्स्ट टाइम मैं जब से ये ख़रीदूँगी, देखते हैं भाई कैसा होता है। और यहाँ से हम लेते हैं मैकरोनी डालते हैं, और इसका वेट वगैरह करवाते हैं ताकि स्लिप लगवाएं ऊपर। और फिर मैं चलती हूँ उसी स्टॉल की तरफ, फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ कि कैसा था, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैकरोनी लेते हैं हम। तो यहाँ पे वापस मैं आ चुकी हूँ इस स्टॉल पे, जहाँ पे सारा रशियन सैलड था और मैक्रोनी वगैरह थी। तो मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं कौन सा लूँ, कौन सा फ्लेवर लूँ, कौन सा ना लूँ। तो मैंने 2-3 जो फ्लेवर है ना वो मिक्स करवा लिए थे, मतलब थोड़े थोड़े मैंने इस वाले भाई साहब को कहा कि भी थोड़े थोड़े सारे फ्लेवर डाल दें जो आपको लगता है कि सबसे अच्छे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने इन्हीं कहा जो सबसे अच्छे हैं ना वो 2-3 फ्लेवर जो हैं वो डाल दें आप। और इसकी जो सॉस थी वो एक्स्ट्रा डलवानी पड़ती है साथ, वो काफ़ी मज़े की थी। लेकिन ये जब घर आके मैंने खाया, बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, और चिकन भी नहीं था इनमें। और चिकन के बगैर तो इसका मज़ा ही नहीं आता है इतना। सॉस मज़े की थी नो डाउट, लेकिन ये कुछ भी मज़े का नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, खाया ही नहीं था जा रहा। अच्छा, जिन लोगों को स्पाइसी चीज़ें पसंद हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आए, लेकिन नहीं था खाया जा रहा भाई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सीने में जलन वगैरह स्टार्ट हो गई है, इस तरह का जायका था इसका, तो नहीं था मज़े का। खैर दिल ही मेरा टूट गया कि इससे अच्छा था मैं चेज़ब से आइसक्रीम खाती। आइसक्रीम चेज़ब की बहुत मज़े की है। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही हमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे रश नहीं था, शुक्र है अल्लाह का। बिल वगैरह करवाने लगे थे हम, बिल करवा के तो चलते हैं हम घर। और ये था मेरा व्लॉग शॉपिंग का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया चेज़ब का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दवाओं में याद रखना है आपने, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।